इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष केएन त्रिपाठी पहुंचे धनबाद। कहा, केंद्र सरकार नहीं चाहती कांग्रेस मजदूर संगठन इंटक जेबीसीसीआई में न जाए। धनबाद में आज कांग्रेस ने मजदूर संगठन इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष केएन त्रिपाठी कुमारडुबी जाने के दौरान धनबाद के सर्किट हाउस में रुके, जहां यूनियन के नेता और कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। इस दौरान केएन त्रिपाठी ने मीडिया से भी मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेबीसीसीआई का गठन हुआ है। कोयला खदान में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलाकर कई लाख मजदूरों का भाग का फैसला कोल इंडिया से मिलकर कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक पहल शुरू की है। संजीवा रेड्डी के पास 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर हस्ताक्षर कर 12 नाम भेजे हैं, ताकि इंटक में जो भी अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं और आपस में विवाद को भुलाकर एक मजबूत संगठन बनाए जो कोल इंडिया का प्रतिनिधित्व कर सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार चाहती है कि इंटक या कांग्रेस इसी तरह बंटकर रहे और मजदूर यूनियन या सरकार में हस्तक्षेप ना करे। उन्होंने कहा कि 2007 में संजीवा रेड्डी ने एक इंटक नाम से यूनियन रजिस्टर्ड कराया था, लेकिन भारत सरकार 240 के कानून का हवाला देकर 2007 में बने कानून को नकार रही है, दूसरे गुट को नहीं मान रही है। वहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उन्होंने कहा कि संजीवा रेड्डी से हम लोग का कोई विवाद नहीं है। साथ ही केएन त्रिपाठी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार देर से फ्री वैक्सीन देने का ऐलान किया, जिसके कारण कितने लोग कोरोना के कारण काल के गाल में समा गए हैं। लगातार हमारे नेता राहुल गांधी सरकार को फ्री वैक्सीन देने की मांग कर रहे थे। हालांकि भाजपा सरकार की नींद देर से ही जगी। कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व तो देश में कहीं नहीं हो, न किसी लोकसभा में हो, न किसी विधानसभा में हो, न किसी मजदूर संगठनों का कहीं प्रतिनिधित्व हो। तो इसी को बहाना बना करके वह कोल इंडिया में पिछले जेबीसीसीआई 10 में भी इंटक का प्रतिनिधित्व रोक दिया और 11 में भी रोकने की बात चल रही है। तो मैंने आज पहल किया है कि जी संजीवा रेड्डी जी से कि आप ऐसा करें, इतना लंबा अनुभव है, हम लोग 12 नाम एक साथ तीनों फैक्शन के लोग साइन करके भेज दें। किसका कम मेंबरशिप है, किसका अधिक मेंबरशिप है, ये मैटर नहीं करता। कांग्रेस के हित के लिए, पार्टी हित के लिए, संगठन हित के लिए, मजदूरों के हित के लिए, गरीब मजदूरों के हित के लिए, क्योंकि हम वहां नहीं रहेंगे तो अधिकांश ऑर्गेनाइजेशंस जो है बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो मजदूरों के हित की बात जो इंटक रखना चाहेगी उससे वंचित हो जाए। तो उनके हित में हम अभी पिछले 15 दिनों से देख रहे थे कि कोई 80 साल के दहलीज में हमारे पार्टी के नेतागण हैं, रेड्डी जी और दुबे जी और ये लोग, तो इन लोग पहल करेंगे, उम्र दराज है। लेकिन जब इन लोगों ने पहल नहीं किया तो मैंने निर्णय लिया कि हम ही पहल करते हैं कि आप लोग सब लोग एक बार हस्ताक्षरित करके, कौन बड़ा है कौन छोटा है भूल जाइए। पार्टी हित में कभी कभी हम लोग छोटा को आगे बढ़ा करके उसके नेतृत्व में काम करते हैं। तो इसको हम लोग एक साथ हस्ताक्षर करके दे दें ताकि वहां प्रतिनिधित्व हो जाए। बाद में उसके लीगलिटी हम लोग न्यायालय में या घर बैठ करके या पार्टी के नेता के पास बैठ करके निर्णय ले लें। अच्छा पहल है, पूरे देश में वैक्सीनेशन फ्री होना ही चाहिए था। 35,000 करोड़ का बजट ही इसी के लिए निकाला गया था। हमारी पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और जितने वरिष्ठ नेता हैं, सारे लोग पिछले महीनों से मांग कर रहे थे कि पूरे देश में वैक्सीनेशन फ्री हो और सारा वैक्सीन भारत सरकार खरीदे और राज्यों को फ्री दे। अभी जल्दी से जल्दी अब यही मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को टीका लगे, तब जाकर के इस साल के अंत तक पूरा हो पाएगा। 10 लाख और 15 लाख लोगों के टीका लगाने से 2-3 साल टीकाकरण चलेगा, तब तक कितने लोग काल के गाल में समा जाएंगे। अतः भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन खरीदे और टारगेट फिक्स करे कि देश में कम से कम 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन टीका लगे। क्या सरकार को तो हर चीज में देर हो गया है। चुनाव में व्यस्त रहने के चलते दूसरे लहर के प्रिपरेशन में देर हो गई, जिससे
कई लाख लोग देश में मर गए। तो भारत सरकार तो हमेशा ही गलत तरीके से चल रही है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो कोविड में चुनाव की रैलियां हो, या चाहे कुंभ की रैलियां हो, चाहे जितने मौत हो रही है उसका आंकड़ा छुपाने का भारत सरकार का निर्णय हो। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि नदी में कितने लाशें गाड़ दी जा रही हैं और कोई कोरोना का नाम लेने वाला नहीं है। तो ये सब हो रही है। इसके बाद भी जो हम कर सकते हैं वो करें। जो हो रहा है, जो भारत सरकार किया है, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। इसके बाद जो हम कर सकते हैं वो भारत सरकार से हमारी क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 70040675।